हो गया? ओके, देखो एक प्रोग्राम है आपके पास, हमें क्या करना है बेटा, वी हैव एन एरे, उस एरे के अंदर हमें क्या करना है, 10 एलिमेंट्स को एंटर करना है, और एंटर करने के बाद जो सबसे बड़े एलिमेंट होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, उस एलिमेंट को क्या करना है, प्रिंट करना है। समझ गए प्रोग्राम? तो सबसे पहले क्या करोगे, कौन सा फंक्शन लगाओगे इसमें? स्कैनर से तो क्या करोगे, एलिमेंट एंटर करोगे। सो राइट हियर इंपोर्ट java dot util dot scanner, then you write the class name, class dev, write here main method, अब क्या करोगे बेटा, यू मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, राइट हियर स्कैनर sc is equal to new scanner, अब क्या करेंगे, देखो अब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं। अब क्योंकि हम एरे के अंदर क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग द इंटीजर वैल्यू है, कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, सो इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एरे को इनिशियलाइज कर लो। एरे किस तरह का बेटा, इंटीजर। एरे का नाम हमने ले लिया ए, ओके, एंड दिस इज द एरे टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू इंट एंड राइट द साइज, कितना है साइज बेटा, 10, राइट हियर 10। सो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज द एरे। एरे को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, स्टार्ट द इंडेक्स फ्रॉम 0, राइट हियर फॉर इंटीजर i is equal to 0 and i should be less than, क्या होना चाहिए बेटा, 10, i प्लस प्लस। सो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको पुट कर रहे हैं, और इंडेक्स कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0 से। तभी मैंने यहां पर क्या लिखा है, लेस देन 10, क्या लिखा है, ठीक है। सो 0 से 9 कितने हो जाएंगे, वी हैव 10 एलिमेंट्स। सो यहां पर क्या करोगे बेटा, आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, यू कैन प्रिंट द मैसेज, अदरवाइज आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट हियर दैट इज system dot out dot println, enter the elements। आफ्टर दिस मैसेज आप क्या करोगे, एरे के कौन से इंडेक्स में एलिमेंट पुट करना है आपको, आई इंडेक्स में, राइट हियर एरे ऑफ आई इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और इस लूप को आप यहां बंद कर दो। तो होगा क्या बेटा, ये लूप जो है ये इटरेशन 10 बार रन होगा, और 10 बार रन होने के बाद क्या होगा, हर बार आपसे पूछेगा एलिमेंट एंटर करना है, आप क्या करोगे, तो जैसे जैसे हमने लिखा ए ऑफ आई, यहां पर क्या होगा, इंडेक्स बढ़ता रहेगा और यूजर से एलिमेंट पूछता रहेगा और पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट इंसर्ट होता रहेगा। नाउ वी हैव इंसर्टेड ऑल द एलिमेंट्स इनटू अ एरे बाय दिस लूप। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा इसके ऊपर लूप लगाना है। लूप लगाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम जो एलिमेंट है उसको क्या करना है, हमको प्रिंट करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, हम क्या करते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरे है, यहां पर कुछ वैल्यूज है 2 3, देन वी हैव 10, देन वी हैव 1। इस एरे के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 10 है। हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं मैक्स नाम का, उसको बेटा 0 से इनिशियलाइज कर लो आप शुरुआत, ठीक। हमने क्या किया, इस मैक्स को लूप लगाने के बाद कंपेयर करते हैं हर एक एलिमेंट से। तो हमने क्या किया, मैक्स को पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर किया, मैक्स में कितना था, 0, पहला एलिमेंट कितना है, 2। तो जैसे ही आपके पास जो भी एलिमेंट आएगा एरे में से, अगर वो मैक्स से बड़ा है तो मैक्स के अंदर उसकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक। तो पहले वाले इटरेशन में क्या हुआ, आपके पास मैक्स के अंदर हमने क्या अपडेट कर दिया, 2। अब देखो कंट्रोल आगे गया, इटरेशन आगे गया 3। अब देखो 3 मैक्स से बड़ा है, हमने क्या किया, मैक्स के अंदर क्या पुट कर दिया बेटा, 3। उसके बाद फिर से अगले वाले एलिमेंट से हमने कंपेयर किया, तो देखो 10 और 3 को आपने कंपेयर किया, तो कौन सा एलिमेंट बड़ा है, 10। तो हमने क्या अपडेट किया,
मैक्स को फिर अपडेट कर दिया। अब देखो, अगर मैक्स के अंदर हमारे पास अब 10 आया है और हम अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, तो क्या 10 1 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है ना। तो कंडीशन क्या है बेटा, ये आपके पास मैक्स के अंदर 10 रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना, आपको ध्यान रखो इस बात को। हालांकि हम लोग इसको किससे कर सकते हैं, हम इसको सॉर्टिंग से भी कर सकते हैं, आगे हम सीखेंगे इस बात को। सॉर्टिंग क्या है, अगर हमने एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया तो सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो कहां पर होगा, सबसे लास्ट में होगा ना। तो लास्ट के एलिमेंट हम फेच कर सकते हैं, ये हम सॉर्टिंग में सीखेंगे। हमारे पास सिलेबस में सॉर्टिंग है दो तरह की, एक तो कौन सी है, बबल सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्टिंग, तीनों सॉर्टिंग सीखेंगे उसमें, वो भी आसान है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अगर हम बिना सॉर्टिंग के मैक्सिमम वैल्यू का एलिमेंट जो है फेच करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। आप क्या करो बेटा, दोबारा इसके ऊपर लूप लगाते हैं हम इस एरे के ऊपर। उससे पहले हमने लिया इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया। ये वेरिएबल क्यों इनिशियलाइज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, हर एक एलिमेंट इस मैक्स से कंपेयर करूंगा, और अगर वो एलिमेंट मैक्स से बड़ा हुआ तो उसके अंदर मैक्स की वैल्यू को अपडेट करूंगा। उसके बाद दोबारा लूप लगाएंगे बेटा, फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन, एरे का नाम क्या है बेटा, a डॉट लेंथ, राइट हियर j प्लस प्लस। ये आपने दोबारा लूप लगाया, लूप लगाने के बाद इफ कंडीशन लगाते हैं यहां पर। देखो इफ कंडीशन में हमने लिखा, इफ अगर हमारे पास जो मैक्स है वेरिएबल, वो क्या हो जाए, क्या हो जाए बेटा, वो किससे छोटा हो जाए, एरे के जे इंडेक्स के एलिमेंट से अगर किसी केस में वो छोटा होता है तो इट इज स्मॉलर देन दी जे एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में इसको अपडेट करते हैं। तो राइट हियर दैट इज मैक्स के अंदर हम लोग वैल्यू कॉपी कर देते हैं ए ऑफ जे की, ठीक, ये वैल्यू कॉपी कर दी हमने। उसके बाद क्या करो, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा आपके पास। आप इस लूप को बंद कर दो यहां पर, ठीक, बंद कर दिया आपने। और इस लूप के बाहर आने के बाद यू राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड जस्ट प्रिंट द वैल्यू विच इज इन द मैक्स वेरिएबल। ये आपने अब मेन मेथड और क्लास का कर्ली ब्रेसेस बंद कर दो, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इसको एक बार विजुअलाइज करके देखो, ठीक है। ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स है, 2 5 देन वी हैव 9 10 15, ठीक है। मैं 10 एलिमेंट्स ले रहा हूं बिकॉज क्या होगा, इटरेशन बार बार रन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए, यहां पर मैंने सिर्फ 6 एलिमेंट लिए हैं। देखो सबसे पहले देखो बेटा, जे यहां पर है आपके पास, जे 0 पे, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। सबसे पहले आपके पास मैक्स के अंदर कितनी वैल्यू है, कितना है मैक्स के अंदर, कितना है 0। एक लॉजिक और समझना बेटा, अगर आप मैक्स को 0 नहीं रखना चाहते, आप मैक्स को पहले एलिमेंट कॉपी कर दो वहां पे, इस बात को भी समझो। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमने सोचा कि जो पहले वाला एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है, पर आगे उससे बड़ा एलिमेंट मिला तो अपडेट कर देंगे, ये लॉजिक भी होता है, ठीक है ना। कई प्रोग्राम ऐसा देखोगे तो वहां पर क्या करते हैं, वो एरे का जो पहले वाला इंडेक्स है उसको मैक्स में डाल देते हैं। तो हम सोचते हैं द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे हैज द मैक्सिमम वैल्यू, और फिर उसको अपडेट करते रहते हैं। वरना हमने क्या किया, मैक्स को 0 से इनिशियलाइज किया। देखो यहां पर आप कंडीशन देखो बेटा, आपके पास मैक्स में क्या है, 0 है, यहां पर कितना है 2 है ना यहां पर, तो 0 बेटा 2 से बड़ा है, तो मैक्स के अंदर हमने क्या किया, मैक्स के अंदर कितना आया, कितना है बेटा 2, कितना आ गया, समझे इस बात को। पहला इटरेशन है, देखो ऊपर गया। अब देखो हमने मैक्स में वैल्यू कॉपी कर दी वैल्यू, और अभी हम कहां पर है, लूप के अंदर है। दोबारा गए ऊपर, जे की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जे अब यहां पर 1 हो गया, ठीक है। तो जे कौन सी पोजीशन पर आया, पहले वाले इंडेक्स पे। देखो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द इंडेक्स एंड एलिमेंट, ये जे इंडेक्स रन कर रहा है और ये वाला होता है ए ऑफ जे है एलिमेंट, क्या है एलिमेंट। तो यहां पर हमारे पास जे आया 1, तो यहां पर 5 है। मैक्स के अंदर कितना है बेटा 2, तो 2 5 से छोटा है ना, कंडीशन ट्रू है। तो हमने क्या किया, मैक्स के अंदर क्या कॉपी करेंगे, अब हम मैक्स इज इक्वल टू 5, ये देखो ये लाइन हमने कॉपी कर दी, समझे इस बात को। अब आगे देखो, उसके बाद इटरेशन कहां गया, आगे गया, जे कितना हो गया, जे हो गया 2। तो बेटा अब आपके पास ए ऑफ जे में क्या है 9, मैक्स में कितना 5, देखना जरा क्या 9 5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। मैक्स के अंदर आपने फिर क्या कॉपी कर दिया 9,
हो गया 9। फिर आगे देखो जे कहां पर आया बेटा, जे है आपके पास थर्ड पोजीशन पे, तो ए ऑफ जे में कितना एलिमेंट है 10, मैक्स में कितना है आपके पास 9। कंडीशन देखना जरा, क्या 9 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, मैक्स के अंदर हमने वैल्यू कॉपी कर दी, तो मैक्स कितना है बेटा अब 10 आ गया। ऐसे अपडेट होता है, ठीक है। उसके बाद आगे गए हम, अब देखो जे कहां पर आया बेटा, जे इज इक्वल टू एट फोर्थ पोजीशन, तो ए ऑफ जे में 15 है, ए ऑफ जे में 15 है और मैक्स में कितना है 10, क्या 10 15 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है अभी भी। तो क्या करेंगे इस केस में, मैक्स में क्या कॉपी किया हमने, देखो यहां पर मैक्स के अंदर हमने वैल्यू कॉपी कर दी यहां पर, तो कितना हो गया आपके पास 15। अब आगे आ जाओ, जे कितना हुआ 5, कितना हुआ, तो ए ऑफ जे में कितनी वैल्यू है 3, बेटा 15 3 से छोटा नहीं है ना, तो क्या होगा ये अपडेट नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स है, अपडेट नहीं हुआ तो बाहर आया, तो मैक्स के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वैल्यू है 15, देखना जरा, क्या 15 सबसे बड़ी वैल्यू नहीं थी क्या, ये समझो लॉजिक, ठीक है। आप इसको पहले एलिमेंट से भी कर सकते हो, अगर मैं ऐसा लिखूं दैट इज इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 0, इसको भी कर सकते हैं। ए ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमने मैक्स में कॉपी कर दिया, तो आपके पास ये लॉजिक और ये लॉजिक दोनों सेम है, ठीक है, कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा होता है, अदरवाइज यू कैन टेक मैक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमें अपडेट तो करना है। ये बात को समझ गए, पक्का नोट कर लिया आपने, ठीक है, तो आप नोट कर लो भाई, इंस्ट्रूमेंट नोट करो।